यहाँ पे जो आप अर्निंग देख रहे हो ये फेल्ड हो चुका है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारे लोगों का पेमेंट अभी भी फेल्ड हो रहा है और 3-4 महीने से फेल्ड होता जा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हो तो आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा मैंने क्या बोला है। आज भी इस वीडियो में वही बोलूंगा। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको शायद उस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हाँ क्या करने से ये सही होगा। देखो, फेल होने का रीजन 2-3 है जो मैंने बताया है और आज भी बताता हूँ कि देखो, अगर आपने सही से पे आउट सेटअप नहीं किया है उस कारण से फेल्ड हो जाएगा। आपने मान लो कि बैंक ट्रांसफर किया है, उसमें आपने स्विफ्ट को डाल दिया, वायर किया है उसमें आपने आईएफएससी को डाल दिया, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड अगर गलती किया है तो उससे दिक्कत होगा। और एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया है कि सर मुझे आप ये बताओ कि एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, इनका था कि ऑनर नेम किसी किसका होना चाहिए। देखो ऑनर नेम, देखो पे आउट अगर सेटअप कर रहे हो तो आप अब 2025 में एक चीज ध्यान देना, प्रोफाइल का नाम सेम रखना, वही रखना जो आपके डिटेल पैन कार्ड बैंक में हो वही रखना। क्योंकि कल के डेट में वेरिफिकेशन होगा तो आपका अगर प्रोफाइल का नाम अलग रहा तो दिक्कत हो सकता है। जो गवर्नमेंट इशू आईडी में आपका नाम है वो प्रोफाइल का नाम रखना, पेज का नाम आप अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पे आउट ऑनर का जो नेम होता है, पे आउट ऑनर एडमिन, तो उसको भी सेम रखना, ठीक है। उसका भी नाम उसी आईडी से रखना जो आपके पास है, बैंक का भी है पैन का भी है। कुछ बंदे क्या कर रहे हैं कि बैंक अपना लगा रहे हैं, पैन अपने घर में किसी और का लगा रहे हैं, तो दिक्कत होता है। अगर किसी और का लगाओगे फिर प्रॉब्लम होगा, आपका पेमेंट इसी तरह से फेल होगा, आपका पेमेंट होल्ड चला जाएगा, मतलब पेमेंट पेड नहीं होगा। फिर आप मैसेज करोगे। एक बात और बता दूं, अभी कुछ बंदे क्या करते हैं कि 19 तक उनका क्या हुआ था, होल्ड तक दिखा रहा था, लेकिन वापस से अनहोल्ड हुआ। तो उनका कहना है कि क्या मेरा पेमेंट अब मेरे अकाउंट में आएगा। तो भाई देखो, होल्ड पे अगर जाता है तो क्यों जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपने हो सकता है पे आउट में कुछ सेटअप किया हो, कुछ चेंज किया हो, कुछ भी अपडेट किया हो, तो उससे होल्ड पे चला जाता है। एक तरह से वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होल्ड पे डालता है, आप कुछ वेरीफाई करता है। तो वेरीफाई हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको पे आउट अपडेट करना है तो 10-11 के आसपास कर लो। हो सकता है 10 से पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो फिर पेमेंट साइकिल खत्म होने के बाद, जैसे मान लो अभी पेड होने का टाइम है 21, 22, 23, 24, 25, अभी इस टाइम पे आप करोगे तो आपका 28, 29 तक आपका होल्ड पे ही रह जाएगा। फिर पेमेंट हो सकता है इस महीने ना आए, अगले महीने आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिनका फेल था, इसके पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि पेपल वाले का भी पेमेंट पेड हो गया है, सब कुछ। आपने अगर रेगुलर देखते हो तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखते हो तो आप इसके पीछे वाला वीडियो देख लेना। पेड होता है, सबका होगा, लेकिन आपको काम करने का तरीका पता होना चाहिए और सही से काम करो। देखो फेसबुक में काम करना है तो थोड़ा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। यूट्यूब की तरह भी उतना अच्छा नहीं है फेसबुक, मैं बोलूंगा ये हकीकत है। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। यूट्यूब में अगर अभी आप काम कर रहे हो तो पेमेंट टाइम पे आ जाएगा और कुछ ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है। अगर किसी का कॉपी पेस्ट करते हो तो फिर तो स्ट्राइक वगैरह आएगा, तो अलग चीज़ है। ये इस पे भी दिक्कत है, फेसबुक पे भी दिक्कत है, किसी का कॉपी करोगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाएगा। लेकिन इसमें सही करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वही यूट्यूब पे कुछ भी इशू आता है तो जल्दी सही हो जाता है। मतलब मेरे ख्याल से अभी यूट्यूब अच्छा है फेसबुक के रिगार्डिंग, लेकिन काम दोनों पे आप करो, जिससे आपकी अर्निंग हो रही है वही आपके लिए अच्छा है। तो देखो, इनका जो पेमेंट था प्रॉब्लम था, लेकिन अब 3-4 बार फेल्ड हो, बहुत लोग का देखो 3-4 बार फेल्ड हुआ, उसके बाद इस बार पेड हो गया है। अब उनको लग रहा है कि भाई इस बार भी तो कहीं ना फेल्ड हो जाए, तो फेल्ड नहीं होगा। मैंने बहुत वीडियो में बोला है कि ये कहीं ना कहीं अगर आपका सब कुछ सही है, कुछ भी आपने गलत नहीं किया है, आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हो, रिमिक्स मतलब वो रिएक्शन वीडियो नहीं बनाते हो, मतलब सब कुछ कंटेंट आपका अपना, कुछ भी पॉलिसी के खिलाफ आपने काम नहीं किया है, तो भी आपका फेल्ड है। पेमेंट 4-5 पेमेंट आपने रिसीव कर लिया है उसके बाद भी फेल्ड है, तो इसका मतलब कि फेसबुक की तरफ से इशू है, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है। ये हकीकत है, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं। जब मैं फेसबुक सपोर्ट टीम से बात करता हूँ, बहुत सारा पेज जब सही करता हूँ मैं, तो मुझे समझ में आता है कि हमारे एंड से कोई इशू तो था नहीं, जो मैं खुद कर रहा हूँ। मान लो आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो नहीं पता मुझे, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मुझे पता लगता है कि नहीं, इशू हमारे तरफ से नहीं है, फेसबुक के एंड से है। और ये मैंने देखा है, अभी आप इसके पिछले के पिछले वीडियो में देख लो, बहुत लोगों का कमेंट आया है मेरा 3 बार से फेल्ड था, इस बार पेड हो गया, मेरा 5 बार से फेल्ड था, इस बार पेड हो गया। तो आपका भी 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार से पेड है, एक एक साल तक फेल्ड होने के बाद पेड हुआ है। अकाउंट में भी आया है, मैं बता दूं अकाउंट में भी आया है, आप लोग का भी आएगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और रेगुलर वीडियो वॉच करना पड़ेगा, मेरा देखो या एक्स वाई जेड किसी का देखो, लेकिन कंटिन्यू रहो, बिलीव करना पड़ेगा किसी एक पे। एक बार बिलीव करके देखो, जब तक पेमेंट नहीं आता है किसी का भी देखो। अगर आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर आप स्विच करके कहीं और भी जा सकते हो। आप ये कोशिश मत करना कि हम किसी तरह से किसी को पैसे देके मोनेटाइज करवा लें या किसी को पैसे देके अपना व्यू बढ़ा लें, चाहे जो उससे ज़्यादा दिन तक आपकी
पेज हो, प्रोफाइल हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, नहीं चलने वाला है। आप मेहनत करोगे, हाँ टाइम लगेगा। देखो मेरा भी आज के डेट में अगर 3000 प्लस सब्सक्राइबर हुआ है तो मुझे टाइम लगा है। एक-एक सब्सक्राइबर मैंने बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट करके मैंने प्रमोशन करवाया किसी से कि हाँ भाई मेरा इतना सब्सक्राइबर चाहिए, आप 1000 ले लो, 2000 ले लो। मैंने वो काम नहीं किया है। आप व्यू देख लो। मेरे जो भी वीडियो पे है, अभी कुछ दिन व्यू कभी देखो अप एंड डाउन होते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो मेरा 30%, 35%, 40%, मतलब 3000 सब्सक्राइबर है तो 1000, 1200, 1500, 800, 700 इस तरह से व्यू आ रहा है। और जिनके मिलियन में है, जिनके लाखों में है, उनका व्यू देखो 2000, 3000। जिनका लाख सब्सक्राइबर है, उनका अगर व्यू 1000, 2000 हो रहा है तो समझ लो कि एंगेजमेंट किसका अच्छा ज़्यादा है। देखो बिलीव करते हैं आप लोग हम पे, हम आप पे, तभी ये चल रहा है। अगर आपको जिस दिन ऐसा लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बस ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, तो भाई व्यू आना भी बंद हो जाएँगे। लेकिन अभी भी हैं ऐसे लोग जिनको बिलीव है, जिनका पेमेंट आया है, मेरे थ्रू ही आया है। मतलब थ्रू कहने का मतलब कि मैंने जो गाइड किया है, उन्होंने मेहनत किया, मैंने गाइड किया। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। या तो आप किसी से लो या खुद मेहनत करो। जैसे अब इसमें जितना मेहनत करोगे आप, जितना इशू आएगा, जितना मेहनत करोगे, कैसे सही करना है, क्या करना चाहिए, तो भाई आप सीखोगे। गलती करोगे, सीखोगे। लेकिन अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप गलती कर कर के सीखो। आप पहले से ही देख लो वीडियो कि हाँ ये करने से ये गलती होगा, तो वो काम नहीं करना। क्योंकि गलती हो जाने के बाद दिक्कत क्या होता है फेसबुक में कि आप गलती कर दोगे, कोई भी इशू आ गया, मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया या कुछ और इशू आ गया, एलओसी आ गया, अनऑरिजिनल कंटेंट आ गया, उसको आप सही करने में आप लग जाते हो। फिर आपका कंटेंट पे ध्यान कम हो जाता है कि कंटेंट मुझे किस तरह का डालना है। आप छोड़ देते हो कि भाई बस पहले सही करना है, उसके बाद कंटेंट डालना है। तो उससे क्या होगा, आपका एंगेजमेंट वगैरह सारा कुछ कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा धीरे धीरे, फिर आपको काम करने का मन नहीं करेगा। अभी मैंने पिछली वीडियो में मैंने एक बंदे का कमेंट था, बोला कि भाई मेरा तो बार फेल्ड हो रहा है, इस बार भी नहीं पेड हुआ, मैं काम बंद कर दूंगा। मैंने बोला था कि उनको मैंने रिप्लाई किया था कमेंट सेक्शन में ही, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में, कि आप वेट कर लो, आप मेरे कहने पे एक बार वेट कर लो, देखना आपका पेड होगा। उसका पेड हो चुका है। आप चाहो तो, जो अगर मैं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो क्रॉस चेक करने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट देख सकते हैं। तो भाई यही तरीका होता है, आपका भी पेमेंट आएगा। सबका आ रहा है, आपका भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जिनका आ रहा है वो स्पेशल कहीं से आया है, वो भी आप ही की तरह है, काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं। इशू आता है उसको सही करना है। बस हाँ कोशिश करो, अब कॉपी पेस्ट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक अपना ओरिजिनल पेज बनाओ, प्रोफाइल बनाओ, जिसमें कंटिन्यू काम करें। उसमें अगर कॉपी पेस्ट वाला अगर बंद भी हो जाता है किसी कारण से, तो आपका जो ओरिजिनल है वो चलता रहे। क्योंकि ओरिजिनल लॉन्ग टाइम तक चलेगा, कॉपी पेस्ट शॉर्ट टाइम तक के लिए। और जो कंटेंट आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, इंस्टा पे डाल रहे हो, सब पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंटेंट बनाओ, तीनों प्लेटफॉर्म पे डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से काम किया करो। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से, तो आपको अच्छा लगता हो तो भाई एक लाइक करके जाया करो, कमेंट कर दिया करो कि हाँ आपने क्या सीखा, नहीं सीखा, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट कर दिया करो। लेकिन अगर पूरा वीडियो देखते हो फिर कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। और हो सके तो शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कीजिएगा लोगों के पास जाएगा, उतना जल्दी जल्दी मेरा भी सब्सक्राइबर, जो भी 10,000 का मेरा टारगेट है, वो जल्दी कंप्लीट होगा। चलिए वीडियो में इतने था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।